हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 माइनर पेपर आप लोगों का हिंदी है। और पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट आप लोगों का? तो हिंदी संरचना एवं अनुप्रयोग है। बुकलेट सीरीज कौन सा है स्टूडेंट? आप लोगों का बुकलेट सीरीज डी है। तो इसको आज हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आप लोगों का आंसर की। देखिए, आज मैं इसका आंसर की लेकर आई हूँ, तो फटाफट आप लोग चलिए अपना आंसर की मिला लीजिए। बिना समय गंवाए स्टार्ट करिए स्टूडेंट, आप लोग आंसर की मिलाना शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि विष्णुपदी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है स्टूडेंट? याद रखिएगा, हमने आपको बताया था कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं वही हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आधार का पर्यायवाची, आधार का विलोम है। तो याद रखिए स्टूडेंट, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मैं जो है आप लोगों का जो सेकंड ऑप्शन है इस पर जाऊंगी। अगर इसको आप लोगों को कंफर्म हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, विशेषण के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट? आप क्या बताएंगे कि विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है। तो मैंने श्रृंखला जो है शब्द जो है वो किस संज्ञा से के अंतर्गत आता है स्टूडेंट? क्वेश्चन आपका ये पूछा है। तो याद रखिएगा कि इसका जो है आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? समूहवाचक सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि ये जो मुझे थोड़ी चाय दो, तो ये मेरे अनुसार जो है आप लोगों का सेकेंड ऑप्शन सही है। अगर आप लोगों को इसका कंफर्म ऑप्शन हो पता हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी तक आप देखिए 2 क्वेश्चन जो है मेरे डाउटफुल रहे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या है? कुछ, किसी, कोई, आदि किस प्रकार के सर्वनाम है? ठीक है, कुछ, किसी, कोई, आदि जो है किस प्रकार के सर्वनाम है स्टूडेंट? याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर जो आपका हो जाएगा अनिश्चित वाचक। ठीक है, अनिश्चित वाचक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द जो है आपका विशेषण है स्टूडेंट? याद रखिएगा पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? निम्न में कौन प्रेरणार्थक क्रिया है स्टूडेंट? याद रखिएगा मेरे अनुसार जो है आप लोगों का ये आंसर उठना जो है वो क्रिया तो सभी है, बट देखिए जो उठना है वो क्या, जिससे हमें प्रेरणा मिल सके। तो मैं क्या है ऑप्शन ए पे जाऊंगी, और थोड़ा इसमें भी मुझे संशय है। ठीक है, तो इसको आप लोग प्लीज़ अगर किसी को कंफर्म पता हो तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा? कौन अपव्यय का भेद नहीं है? ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसमें कौन सा जो है अपव्यय का भेद नहीं। तो ये भी देखिए हमने आप लोगों को सॉल्व कराया था इसमें, तो आप लोगों को बताया था स्टूडेंट इसमें क्या होगा, परिणाम बोधक जो है वो अपव्यय का भेद नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा? निम्न में कौन संज्ञा है? ठीक है, इसमें से कौन सा जो है संज्ञा है स्टूडेंट? याद रखिएगा संज्ञा किसे कहते हैं? किसी जाति, धर्म, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें? निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा स्टूडेंट? याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा जो है आपका सेकंड ऑप्शन सही जगह गरीबी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? निम्न में किसे अविकारी शब्द माना जाता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि जो अविकारी शब्द है वो क्या है आपका अपव्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट कि शुद्र भाषा शब्द में समास है। कौन सा समास होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि द्वंद्व समास होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो याद रखिएगा मनोविज्ञान में जो है आपकी कौन सी संधि हो जाएगी स्टूडेंट? तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या है स्टूडेंट? याद रखिएगा सज्जन का संधि विच्छेद शब्द क्या होगा स्टूडेंट? सद प्लस जन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? आंखें चार होना का मुहावरा क्या है स्टूडेंट? आंखें चार होने का मुहावरा जो है स्टूडेंट प्रेम होना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आंखें चार होने का मतलब क्या होता है? प्रेम होना। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राम कृष्णों
में कौन सा समास है स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा स्टूडेंट, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, कान भरने का मुहावरे का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट। तो हम सभी जानते हैं कान भरने मुहावरे का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, तो चुगली करना होता है। क्या होता है स्टूडेंट, चुगली करना होता है कान भरने मुहावरे का अर्थ। ओके स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर चलते। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट कि अंधे की लकड़ी से तात्पर्य क्या है। तो अंधे की लकड़ी से तात्पर्य का मतलब होता है स्टूडेंट कि एक ही सहारा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट कि आँख का अंधा, एक मिनट, आँख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है स्टूडेंट, ठीक। आंख का अंधा और गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा इस लोकोक्ति का अर्थ है मूर्ख किंतु धनी, ठीक है। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि निम्न में से लोकोक्ति चुनिए स्टूडेंट। याद रखिएगा इसमें से कौन सी लोकोक्ति हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ठीक है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये क्या है, आपका लोकोक्ति है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। तिमिर का विलोम है, तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा स्टूडेंट। याद रखिएगा तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, आलोक का मतलब होता है उजाला, इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आंख दिखाने का मुहावरा का अर्थ है। आंख दिखाने का मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो धमकी देना होता है। आंखें दिखाने का मतलब क्या होता है, धमकी देना। फिर क्या है आपका सतावर का विलोम है स्टूडेंट। तो सतावर का विलोम क्या होता है, जंगम हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अनुपयुक्त का विलोम क्या है। तो ये सभी आप लोग सही किए होंगे, उपयुक्त होता है, ठीक है। सर्च इंजन कौन सा है स्टूडेंट, ये भी देखिए हमने आपको कराया था, गूगल आपका क्या है, एक सर्च इंजन है। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है कि द्विज का अर्थ है, द्विज का अर्थ मतलब क्या होता है, ब्राह्मण होता है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि निम्न में सोशल मीडिया कौन सा है स्टूडेंट। हम ये भी आप लोगों को सॉल्व कराए थे। सोशल मीडिया आपका क्या हो जाएगा, फेसबुक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि खग का अर्थ नहीं है, ठीक है। नहीं शब्द पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो देखिए इसमें जो है आप लोगों का, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 28 में भी डाउट है स्टूडेंट। अगर इसको आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ये भी मेरा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, आपका सविता जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, हिंदी के लिए महत्वपूर्ण वेबसाइट कौन सा है स्टूडेंट। याद रखिएगा हिंदी के लिए महत्वपूर्ण वेबसाइट जो है आपका ई पुस्तकालय होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, हिंदी टाइपिंग का प्रकार है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट हिंदी टाइपिंग का क्या होता है, मंगल है, कुर्ती देव, ये सब क्या है आपकी हिंदी टाइपिंग के प्रकार है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट आपका कि मुक्स है, मुक्स क्या है स्टूडेंट, ये भी देखिए हमने आप लोगों को कराया था, वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हिंदी टाइपिंग का फॉन्ट है। तो याद रखिए स्टूडेंट कुर्ती देव, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि ई शिक्षण में ई का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट। ई शिक्षण में ई का अर्थ जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 38 में। तो याद रखिएगा कि ई शिक्षण हमने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट। तो यहाँ पर 38 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है स्टूडेंट, याद रखिए ये सब आप लोग तो एकदम किए होंगे, एकदम हलवा क्वेश्चन है, विंडो है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि ई पाठशाला ऐप की विकसित किया गया। देखिए स्टूडेंट ये भी हमने आप लोग कराया था एनसीईआरटी। तो यहाँ पर CIET भी है और एनसीईआरटी भी, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, यूनिकोड फॉन्ट नहीं है। याद रखिए इसमें यूनिकोड फॉन्ट कौन सा नहीं है, तो ये आपका जो है ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की बोली क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है स्टूडेंट, ये भी देखिए हमने आप लोगों को प्रीवियस ईयर में सॉल्व कराया था, सौरसैनी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत की संपर्क भाषा, ये भी देखिए हमने आप लोगों
को सॉल्व कराया था। भारत की संपर्क भाषा क्या है? हिंदी है। फिर क्या है? वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये भी आप लोगों को पता है स्टूडेंट की देवनागरी में लिखी जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हिंदी की लिपि कहलाती है। तो हिंदी की लिपि क्या कहलाती है स्टूडेंट? आप सभी लोगों को पता है, देवनागरी कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ स्टूडेंट? ये भी देखिए हमने आप लोगों को जो है बताया था स्टूडेंट कि मानक हिंदी का विकास जो है वो किस बोली से हुआ? तो खड़ी बोली से हुआ। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें? हिंदी भाषा के व्याकरण समस्त आदर्श रूप को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसका कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि मानक हिंदी कहते हैं। फिर क्या? राजभाषा से अभिप्राय है। देखिए स्टूडेंट, शायद वहाँ पर हमने जो इसको राष्ट्रभाषा बता दिए थे, लेकिन राजभाषा का अभिप्राय जो है आप लोगों का जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट की क्योंकि हर जगह क्या है, अलग अलग जो है आप लोगों का हर राज्य में क्या होता है, अलग अलग भाषा जो है सरकारी कार्यालयों के लिए यूज किया जाता है। तो भाषा का उपयोग क्या हो जाएगा? आपका जो है सरकारी कार्यालयों की भाषा हो जाएगी। वहाँ पर ऑप्शन पिछली बार था कि राज्य की भाषा, तो वहाँ पर हम राज्य भाषा बताए, लेकिन यहाँ पे क्या आपका राज्य भाषा ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम चौथे ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी किस अनुच्छेद में? तो ये भी हमने आप लोग को सॉल्व कराया था। किस में बताया था? 343 में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि अवधी बोली का विकास हुआ है। अवधी बोली का विकास किससे हुआ स्टूडेंट? याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है स्टूडेंट? याद रखिएगा आपका जो है छत्तीसगढ़ी जो बोली होती है वो बिहारी हिंदी में नहीं आती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? भोजपुरी का विकास हुआ है। भोजपुरी का विकास जो है किससे हुआ स्टूडेंट? याद रखिएगा कि बिहारी हिंदी से हुआ। किससे हुआ स्टूडेंट? बिहारी हिंदी से हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि ये भी प्रश्न हमने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट कि पश्चिमी हिंदी से हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अयोध्या सिंह हरिऔध किस बोली के कवि थे स्टूडेंट? याद रखिएगा कि अयोध्या सिंह हरिऔध जो है वो क्या है? खड़ी बोली के जो थे कवि थे स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तुलसीदास जी किस शैली के कवि माने जाते थे? तो ये सब आप लोग एकदम सही किए होंगे। तुलसीदास जी थे वो किस के कवि माने जाते थे? तो अवधी भाषा के। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है खड़ी बोली वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? सूरदास किस बोली के कवि माने जाते थे स्टूडेंट? याद रखिएगा सूरदास जो थे ये सभी लोग जानते हैं कि ब्रज भाषा के कवि माने जाते थे। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि वाराणसी गाजीपुर बलिया किस बोली के क्षेत्र में है स्टूडेंट? याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भोजपुरी बोली के अंतर्गत जो है या उनके क्षेत्र हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? इनमें कौन सी लिपि है स्टूडेंट? याद रखिएगा इनमें जो है कौन सी लिपि है? तो आपकी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, देवनागरी लिपि है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है तो किससे हुआ स्टूडेंट? याद रखिएगा कि पाली से हुआ। देखिए आधुनिक भाषा पहले क्या है आपका? पहले नंबर पर आपका संस्कृत है, दूसरे नंबर पर प्राकृत है, तीसरे नंबर पर आपका अपभ्रंश है स्टूडेंट। ठीक है, क्या है? अपभ्रंश आता है। फिर आपका क्या, ये देखिए हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर में हम आपको सीक्वेंस बताए थे। फिर क्या है आपका पाली आता है, फिर लास्ट में ही हिंदी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाली हो जाएगा। जो तीसरे आएगा ना तो वही आधुनिक होगा ना, तो अपभ्रंश तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? पाली हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिसको ये सीक्वेंस याद रहा होगा वो इस क्वेश्चन को सही किया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है स्टूडेंट? लिपि पूछ रहा नहीं है, तो याद रखिएगा ये क्या अवधि जो है आपका भाषा है, लिपि नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? खड़ी बोली का जन्म खड़ी बोली के
जन्म का समय है। तो याद रखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 19वीं शताब्दी तो है, लेकिन यहाँ पर 19वीं शताब्दी नहीं है, तो इसलिए हम क्या है, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आगरा किस बोली का क्षेत्र है। तो याद रखिए स्टूडेंट, आगरा जो होता है वो कहाँ, वो किस बोली का है, तो अवधी भाषा का क्षेत्र है। ठीक है, अवधी बोली का क्षेत्र है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, अभी सब लोग जानते हैं हिंदी को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि खड़ी बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, खड़ी बोली को हम किस अन्य नाम से जानते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा, कौरवी के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्राचीन का विलोम क्या होता है स्टूडेंट। तो प्राचीन का विलोम जो है आपका अर्वाचीन होगा। ठीक है, अर्वाचीन होगा। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, अर्वाचीन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में कौन तालव्य ध्वनि है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी जो तालु से बोला, जिसमें हम बोलते हैं च छ ज, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो टंग है वो जीभ से जो टंग है वो क्या है, तालु से जो टच हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका च वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, स्वनिम बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कंठस्थ ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क ग ह। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उच्चारण में य व्यंजन है, कैसा व्यंजन है स्टूडेंट। याद रखिएगा, अभी हमने च छ ज बताया, तो वो क्या था, आपका तालव्य था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 70 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है स्टूडेंट। याद रखिएगा, आगमन शब्द में जो है जो है वो आपका क्या उपसर्ग है। फिर क्या है, सृष्टि का विलोम है। सृष्टि का विलोम क्या होता है, प्रलय होता है स्टूडेंट। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। किस शब्द में अ उपसर्ग आता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि अमर शब्द में क्या है, अ उपसर्ग आता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट कि किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका शर्मिंदा वाला जो ऑप्शन है सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इंदा सब में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर म पर क्या है, र भी दिया, इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, आगमन का विलोम है। आगमन का विलोम क्या होता है स्टूडेंट। आगमन मतलब होता है आना, आगमन का विलोम क्या हो जाएगा, प्रस्थान मतलब जाना होता है। ठीक है, अश्व का पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका घोटक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के आज के पेपर के हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को आप लोगों का आज कितना जो है क्वेश्चन राइट हुआ स्टूडेंट। और प्लीज़ आप लोग चैनल से बने रहिए स्टूडेंट। चौथे सेमेस्टर में आप लोगों को हम यूनिट वाइज पहले से ही सारे मैटर दे देंगे। इस समय क्या था, अफरा तफरी में जो सिर्फ प्रीवियस ईयर का जो पेपर था वही मैंने सॉल्व करा पाया, लेकिन अब क्या है, अब जो है आपकी क्लास जो है मैं यूनिट वाइज 50-50 क्वेश्चन का आप लोगों का माइनर जो है सब्जेक्ट का लगा दूंगी, और आप लोग पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जो है आसानी से आप लोग कर लेंगे। किसी तरह का आपको समस्या का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन राइट हुआ। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।